ममता सरकार का शर्तें मानने से इनकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मीटिंग की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। मामले में न्याय के लिए आवाज उठा रहे डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत होनी थी। इसमें डॉक्टरों ने शर्त रखी थी कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा पूरी बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की भी शर्त रखी गई थी, लेकिन सरकार ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। बढ़ते जा रहे कर्नाटक सीएम पद के दावेदार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर जारी है। खबरें हैं कि पद की दावेदारी के लिए लगातार नेताओं का नाम जुड़ता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बदले जाने के संबंध में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों में नया नाम 93 साल के विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा का है। भारत से जुड़े व्यवसायों की जांच करने की तैयारी। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अब भारत से जुड़े व्यवसायों की जांच करने की तैयारी कर रही है। इनमें अडानी समूह का नाम भी शामिल है। खबर है कि इसके तहत बिजली समझौते की जांच की जानी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार भारत के साथ पूर्व में हुए समझौतों को जांच के बाद खत्म कर सकती है। बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसा सही जगह नहीं, इस्लाम को बताता है सर्वोच्च। सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को लेकर एक मामले की सुनवाई हो रही है। इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। एनसीपीआर ने कहा कि मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसमें इस्लाम को ही सर्वोच्च बताया जाता है। भगवान गणेश को हमेशा ही अपने साथ रखती है सुनीता विलियम्स। यमूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इन दिनों अंतरिक्ष में हैं। सुनीता विलियम्स फिर से चर्चा में आ गई हैं। उनके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी। सुनीता भगवान गणेश को अपना लकी चार्म मानती है और एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हमेशा ही भगवान गणेश को अपने साथ रखा है और इसलिए उन्हें मेरे साथ अंतरिक्ष में भी जाना पड़ा। यूपी में 4000 करोड़ के सड़कें और नए पुल बनाएगा पीडब्ल्यूडी। यूपी सरकार प्रदेश में रोड नेटवर्क को और तेजी से बढ़ाने जा रही है। लोक निर्माण विभाग 3996 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें व पुलों का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिला अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान के मुताबिक इस साल सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए कई नए काम लिए जा रहे हैं। यूपी में हिमाचल तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 6 घंटों के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ईडी ने मथुरा के भाजपा विधायक से 8 घंटे पूछताछ की। पूरे प्रदेश में निवेशकों का अरबों रुपए लेकर फरार हुए कल्पतरू फाइनेंस कंपनी के मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लखनऊ में मथुरा की बलदेव सीट से विधायक पूरन प्रकाश से 8 घंटे पूछताछ की। इस कंपनी का 2.5 करोड़ रुपए विधायक व उनसे जुड़े लोगों के खातों में भी गया था। बिहार में जमीन सर्वे के बीच आवेदनों को लटकाना पड़ा महंगा। बिहार में एक तरफ विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर डिजिटल खतियान के हस्ताक्षरित नकल के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ अंचलाधिकारियों ने ऐसे आवेदनों को लटकाना शुरू कर दिया है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थिति ऐसी आई है कि ऑनलाइन आवेदन को सरेया सीयू अंकित कुमार व साहिबगंज सीयू अलका कुमारी ने 90 दिनों तक नकल देने तो दूर आवेदन को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। इस स्थिति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रथम चरण में जिले के 2 सीओ को कार्रवाई की नोटिस थमा दी है। हर गरीब परिवार को मिलेगा खाद्य सुरक्षा, नीतीश के मंत्री का दावा। राज्य के गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। नीतीश कुमार की सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि प्रत्येक गरीब परिवार का राशन कार्ड बनाने का प्रयास चल रहा है ताकि उन्हें समय से खाद्यान्न मुहैया करा जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से अब तक राज्य में 65,61,000 नए राशन कार्ड बने हैं। बिहार में कुल कितने मठ मंदिर? मधुबनी में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड तो दरभंगा में एक भी नहीं।
बिहार में मधुबनी जिले में सबसे अधिक पंजीकृत मठ मंदिर हैं। हालांकि पूर्वी चंपारण के मठ मंदिरों के पास जमीन ज्यादा है, वहां दरभंगा में एक भी मठ मंदिर पंजीकृत नहीं है। राज्य के मंदिर और मठ की जमीन से संबंधित आंकड़े 35 जिलों ने विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी 3 जिलों ने यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में पंजीकृत मठ मंदिरों की संख्या 4371 है। कांग्रेस आरक्षण हितैषी राहुल गांधी के बचाव में आई राजद। राहुल गांधी का राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बचाव किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी आरक्षण हितैषी है। हम हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि समाज के दबे कुचले लोग आरक्षण का सहारा लेकर संपन्न हो, लेकिन मौजूदा समय में कुछ लोग राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के पास विजन नहीं, पुराने हालात के सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी दलों ने अपनी रणनीति के अनुरूप तैयारी में ताकत झोंक दी है। राजद नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों आभार यात्रा पर बिहार के विभिन्न जिलों के दौर लगा रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को पुराने ख्यालात का बताते हुए कहा कि उनका अब कोई विजन नहीं है। उन्होंने इशारे में बताने की कोशिश की कि हमारी सरकार बनाइए, फिर से लाखों की संख्या में नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। दिल्ली में भरना होगा आधा ही चालान। LGV सक्सेना यदि केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो दिल्ली में अब वाहनों को कटने वाले चालान पर 50% की छूट मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नए प्रस्ताव की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए एक प्रस्ताव उपराज्यपाल VK सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा गया है। राहुल गांधी तेरा दादी वाला हाल होगा, भाजपा के सिख नेता ने दी धमकी। कस्बा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत में सिखों के धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाने के बाद भाजपा के सिख नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर भाजपा की रायशुमारी पूरी। झारखंड विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा ने सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को रायशुमारी कराई। प्रत्येक विधानसभा सीट पर औसतन 200 से 250 लोग रायशुमारी की वोटिंग में शामिल हुए। हजारीबाग और गिरिडीह में रायशुमारी के दौरान मामूली विवाद भी हुआ। बागी रामविलास शर्मा के नामांकन में उमड़े भाजपा के ही दिग्गज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही। इसके अलावा बगावत भी भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है। हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ तक में पार्टी को बड़े नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी की 40 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 40 और उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें प्रमुख नाम पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का है, जिन्हें कैथल से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अब तक कुल 81 उम्मीदवार घोषित किए हैं। भाजपा ने जारी की तीसरी लिस्ट। रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दिया। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार देर शाम अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की है। सूची के अनुसार पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने सभी 90 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी की सूची के अनुसार भाजपा ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। बिहार में क्यों नहीं बन पा रहा ड्राइविंग लाइसेंस? बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस और RC लोगों को समय से नहीं मिल पा रहा है। लोग पड़ोसी राज्य में जाकर मामूली कागजात की व्यवस्था कर काफी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर चले आ रहे हैं। DTO कार्यालय में कार्ड प्रिंट करने वाले एजेंसी के ऑपरेटर ने बताया कि तकनीकी दिक्कत के कारण कार्ड सादा ही प्रिंट होकर बाहर निकल रहा है। दल बदलुओं से बोले MLA, साड़ी चूड़ी पहन लो। तेलंगाना में दल बदलुओं पर BRC यानी भारत राष्ट्र समिति के एक नेता भड़क गए हैं। उन्होंने पार्टी बदलकर कांग्रेस में जाने वालों को चूड़ियां और साड़ी पहनने तक की सलाह दे दी है। इस बात पर भड़की कांग्रेस नेता ने कैमरे के सामने ही चप्पल निकालकर विरोध जता दिया। हमारे केसों से अलग है CGI DY चंद्रचूड़।
शिवसेना अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी है। राउत ने सवाल ऐसे समय पर उठाए जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। चुनाव से पहले कश्मीर को थराने की थी साजिश। सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के एक जंगल हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक इन गोला बारूद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले डर और दहशत पैदा करना था। अखिलेश ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा से गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में महज 5 सीटें मिली। इससे दुखी होकर अखिलेश यादव ने उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने यह दावा अपनी बुकलेट में किया है। बिहार में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों की तलाश। दिसंबर 1971 से बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने भागलपुर और राजधानी पटना सहित सभी जिलों में बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज कर उनकी रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है। केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो बाइडेन को मात देने वाले महारथी डोनाल्ड ट्रंप कैसे चूक गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहली बहस में चारों खाने चित किया तो आधे से अधिक अमेरिकियों ने मान लिया कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप हो सकते हैं। हालांकि चमत्कारिक रूप से 3 महीने पहले ही रेस में उतरी भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अपनी पहली डिबेट में महारथी ट्रंप को धूल चटा दी। कर्ज में डूबा पाकिस्तान लगा रहा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा झंडा। कर्ज में डूबा पाकिस्तान वाघा सीमा पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा झंडा लगाएगा। अटारी सीमा पर भारत का झंडा पाकिस्तान के झंडे से करीब 18 फुट ऊंचा है। भारतीय झंडे की कुल ऊंचाई 418 फुट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ध्वजारोहण किया था। सुनील ग्रोवर ने बताया कैसे होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो की टेलीकास्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। इस बीच शो की टीम काफी एक्साइटेड है। बातचीत में सुनील ग्रोवर ने बताया सेकेंड सीजन का फॉर्मेट सिमिलर है और यह सीजन 1 के आगे का भाग ही है। हम नए कैरेक्टर्स, नए गेस्ट लाएंगे। हमारे कपड़े पहले से ज्यादा कलरफुल होंगे। साथ ही अर्चना जी को इस सीजन में नया स्टाइलिस्ट मिल गया है। शो थोड़ा अमीर हो गया है तो हम भी अमीर हो गए हैं। ट्रेविस हेड ने काटा गदर, सैम कुर्रन के एक ओवर में ठोके 30 रन। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार 11 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ हुए पहले टी20 में बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने एक बार फिर गदर काटा। 23 गेंदों पर हेड ने 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 59 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर कंगारू 179 के स्कोर तक पहुंचने में कायम रहे। इस दौरान उन्होंने छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए सैम कुर्रन के खिलाफ 30 रन बटोरे।